नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि माध्यक को कैसे निकाला जाता है। देखिए, माध्यक निकालने की जो विधि है उसको हम लगाएंगे अप्रत्यक्ष विधि। देखिए, माध्यक एक ऐसा टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम देने से पहले आप इसको एकदम तैयार कर लीजिए। आपको एकदम जानना है कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, राइट ना। आप ये सोच कर चलिए कि ये एग्जाम में आएगा, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि माध्यक को कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने है माध्यक का प्रश्न, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कक्षा के 30 छात्रों का माध्यक निकालें। देखिए, ये जो प्रश्न होगा कुछ इसी प्रकार से प्रश्न बोर्ड में भी मिलेगा आपको। तो आपको दिया रहेगा उसमें ये क्लासिफिकेशन, इसको करते हैं वर्ग अंतराल, राइट। ये आपको दिया रहता है, हरदम दिया रहता है। यहीं पे ये होता है आपके बारंबारता। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि बारंबारता, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। यहाँ पे आपको एकदम ध्यान देना है कि यहाँ पे एफ से डिनोट करेंगे। अब एक देखिए, अप्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए हमको सबसे पहले CF निकालना पड़ता है। यहाँ पे CF यानी कि संचयी बारंबारता, राइट। संचयी बारंबारता हमको दो चीज दिया रहेगा, पहला वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता। हमको क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। अब देखिए, संचयी बारंबारता को निकाला कैसे जाता है, एकदम आसानी से आप अपने दिमाग को खाली करके समझिए, राइट ना, एकदम आराम से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो ऊपर वाली संख्या है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो ऊपर वाली संख्या उसको सेम लिख देंगे, सेम। अब क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है उसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना प्राप्त होगा? 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5। तो इसको इस प्रकार से करके यहाँ पे लिख देंगे, राइट। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसको फिर से वही दोहराएंगे। 5 आ गया, 5 को हम लोग किस में जोड़ देंगे? 8 में जोड़ देंगे। तो 8 5 कितना होता है आपका? 13 होता है। 8 5 इसको वैसे करके 13 लिख देंगे। अब 13 में फिर से क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। 13 6 कितना होता है? 19 होता है, या तो आपको 19 लिख देना है। अब देखिए, 19 में फिर से हम लोग 6 जोड़ देंगे। तो 19 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 होगा, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब देखिए, फिर से वही क्रिया करेंगे। 25 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 25 से 3 28। देखिए, अब 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा, हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। अब देखिए, कि संचयी बारंबारता सही है कि गलत है उसको कैसे चेक किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया है 30 छात्र, यहाँ पे भी लास्ट का जो है वो 30 निकल कर आ गया, यानी कि जो संचयी बारंबारता है वो हमारा सही है, वो सही है। अब देखिए, इसको जो लास्ट का अंक है उसी को हम लोग बोलते हैं n, यानी कि n इक्वल टू कितना है? 30। अब देखिए, अब आप फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला को समझ जाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगता है माध्यक निकालने के लिए। तो वो आपके सामने है, सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सूत्र क्या है? L होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में कितना होता है? F। अब पूरी को कोष्टक में कर देते हैं, अब गुणा में हो जाता है आपका H। अब देखिए, ये L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n/2। देखिए, यहाँ पर n का मान हमने निकाल लिया है, जो कि प्राप्त हुआ है कितना? 30। n इक्वल टू 30। तो n/2 का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे कि n/2 लिख देंगे, n/2, यानी कि जब 30 निकला है n का मान, तो 30/2 हो जाएगा, यानी कि 15। n/2 का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ? 15। आप इसको याद कर लीजिए कि n/2 का मान कितना प्राप्त हुआ? 15। अब देखिए, ये आपका संचयी बारंबारता है। अब इस संचयी बारंबारता में आपको करना क्या है? एक तो ट्रिक होता है कि एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या, 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, राइट ना। अगर 3 को हम लोग इधर डिवाइड कर दे रहे हैं और 3 को इधर डिवाइड कर दे रहे हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? आपका 19। इस पे आपको एकदम ध्यान देना है, 19 प्राप्त हुआ, राइट ना। अगर हम लोग 15 में 16 जोड़े, 16 में 17 जोड़े, 17 में 18 जोड़े, 18 में 19 जोड़े, यानी कि 15 से ऊपर हम संख्याओं को बढ़ाते जाएं और सबसे नज़दीक वाली संख्या को और इसमें छाटे तो कैसे प्राप्त होगा? देखिए, सबसे पहले इसमें कितना है? 2,
इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 13, 19, 25, 28, 30। अगर हम लोग 15 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा 16। 16 इसमें है, 16 नहीं है। अब 16 में एक और जोड़ देंगे तो कितना होगा 17। 17 इसमें है, नहीं है। अब 17 में एक और जोड़ देंगे तो कितना होगा 18। 18 क्या इसमें है, नहीं है। 18 में एक जोड़ देंगे 19, तो 19 प्राप्त होगा। तो 19 ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। तो इसको आपको क्या कर देना है कि इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लेना है, जिससे कि आपको एकदम आसानी होगी, राइट ना। इतना आपको करना है कि इस वाले को पूरा वर्ग में बंद कर देना है। अब देखिए हमने n/2 का मान निकाल लिया। अब l का मान क्या है, l का मान क्या है, देखिए समझिए आप। ये जो है l का मान क्या है, l का मतलब होता है ना कि जो वर्ग अंतराल है उसके सबसे न्यूनतम संख्या, यानी कि कम से कम संख्या। तो वर्ग अंतराल में हमारा ये 55 है, ये 60 है। तो सबसे कम इसमें क्या है, 55 है। 55, 56, 57, 58, 59, 60, यानी कि 55 में अगर हम लोग 5 जोड़ रहे हैं तब 60 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 60 में अगर हम लोग 5 कम कर दें तो 55 प्राप्त होगा। तो ये जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग l मान लेंगे। तो l हो जाएगा हमारा कितना, 55, l 55। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने l निकाल लिया, n/2 का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे CF का। तो देखिए आप लोग कहेंगे कि CF का मान ये होगा, बट ये नहीं होता है। जो CF होता है उसका मान ये नहीं होता है। आपको क्या करना होता है कि एक कम कर देना होता है, मतलब कि एक ऊपर की तरफ बढ़ जाना होता है। आज जो ये CF निकला है ना, CF उसको उससे ऊपर वाली जो संख्या होती है 13, उसको CF मान लेना होता है। यानी कि CF = कितना हो जाएगा आपका 13। आप यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, राइट ना। CF जब भी आप निकालना होगा आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसके सेम ऊपर निकाल वाली संख्या को हम लोग CF बोलते हैं, CF। अब देखिए क्या होगा, अब हमको निकालना है क्या, F। CF भी निकाल लिया हमने। F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमने ये बॉक्स बंद किया है ना, तो बारंबारता जो इसमें आया है उसी को हम लोग बोलते हैं आपके F। यानी कि F भी हमने निकाल लिया। F = कितना हो गया 6। F का मान हमने एकदम आसानी से निकाल लिया। यहाँ पे हम लोग F। अब क्या बचा, H का मान। H का मान मतलब क्या कि अब आप ध्यान दीजिए, ये है आपका वर्ग अंतराल। तो ये जो 55 और 60 है उनके बीच में कितने का डिफरेंट है। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, राइट। तो 60 में से 55 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 5 है। तो ये हो जाएगा आपका H = 5। तो हमने जितने भी सूत्र में एलिमेंट का उपयोग किया गया था उतने एलिमेंट का हमने मान को प्राप्त कर लिया। अब हमको क्या करना है कि सूत्र में इसको सारे को भरना है उसमें। तो चलिए हम लोग भरते हैं। देखिए यहाँ पे आपका L कितना हुआ है आपका 55, L हुआ है 55। अब देखिए कोष्टक प्लस का चिन्ह लगाकर कोष्टक लगा देंगे। n/2 का मान हमने कितना प्राप्त किया है 15, तो 15 लिख देंगे, माइनस CF क्या है आपका 13, तो 13 लिख देंगे, बाई कर देंगे। अब देखिए F क्या हुआ, F हम लोगों ने प्राप्त किया 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6। कोष्टक को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। गुणा में H का मान कितना प्राप्त हुआ 5, H का मान हुआ 5। देखिए H के सामने आप लिख सकते हैं वर्ग अंतरालों का अंतर। वर्ग का अंतर कितना है, अंतर कितना है, राइट। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला में हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उनका क्या किया कि भर दिया। अब इसको हल करते हैं। अब देखिए बोडमास के जो नियम है उसको हम इस पे अप्लाई करेंगे। नहीं, बोडमास कहता क्या है कि सबसे पहले आप कोष्टक को तोड़िए। तो ये हो जाएगा आपका 55 का 55 ऐसे ही रह जाएगा। 15 में से 13 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, कोष्टक वैसे ही रहेगा बट्टा 6, गुणा के कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये कट जा रहा है, 2 से 6 कट जा रहा है, यानी 2 एकम 2, 2 त्याई 6। अब क्या प्राप्त हुआ, = 55 + 1/3 × 5। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देखिए
यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, जोड़ से पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए आप 55 प्लस 1/3। आइए जो गुणा है वो 5 जो है वो 1 से गुणा कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, राइट। अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, इसको छोटा करने के लिए, इसको आसानी से लगाने के लिए एक ट्रिक है। जब भी आप इस मोड पे आए तो आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम वलसीएम कुछ नहीं लेना है, आपको एलसीएम लेना ही नहीं। आपको क्या करना है कि ये जो 5 है उसमें 3 का भागा कर देना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है आपका 5, 3 से इसमें क्या करेंगे, भागा कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 3 से एक बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 प्राप्त हुआ। अब 2 3 से नहीं जा पाएगा तो पॉइंट यहाँ पे बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18। फिर से यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 6 18, यानी कि हमारा ये 6 6 6 आता रहेगा। तो 2 अंक बस ले लेंगे और उसके बाद से छोड़ देंगे, राइट। तो 1.66 यानी कि यहाँ पे 55 प्लस 1.66 प्राप्त हुआ। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 55 एक 56, देखिए इसको पहले ऐसे जोड़ा जाता है, 55 56.66। तो ये हमारा प्राप्त हुआ आपका माध्यक। हमने माध्यक को प्राप्त कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है वो आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर महत्वपूर्ण था, हमने आपको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया हो, तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियोस में।